हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2013 में रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें जो सीरीज दी हुई है उनमें से ये बताना है कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो देखिए, 1 बाय 1 चेक करते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में सीरीज दी हुई है, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/√n+1 माइनस रूट एन। ठीक है, तो यहाँ पे an की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√n+1 माइनस रूट एन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को √n+1 प्लस रूट एन, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी √n+1 प्लस रूट एन अपॉन ये यहाँ से क्या आएगी, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b²। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n+1 माइनस एन, ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ जाएगी √n+1 प्लस रूट एन। और जब इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। एंड ये इन्फिनिटी इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, और हमें पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। देन फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सेकंड को चेक करते हैं हम। ऑप्शन सेकंड में हमारे पास सीरीज दी हुई है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n अपॉन n²। तो देखो, अगर हम देखें an की वैल्यू हमारे पास साइन n अपॉन n²। अब अगर हम इसका मॉड्यूलस देखें, मॉड्यूलस ऑफ an इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन n अपॉन n²। और हमें पता है जो साइन होता है उसका मॉड्यूलस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। साइन nx इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन n अपॉन n² इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n²। और ये जो 1 अपॉन n² है ये कैसी सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि बाई p टेस्ट इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 1, देन ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये कन्वर्जेंट है देन ये जो सीरीज दी हुई है ये भी कन्वर्जेंट होगी, देन ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पार्ट बी से क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी हम सी और डी को चेक कर लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n log n। तो यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास log n है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे इस पे तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, देन ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। इसी तरह से देखिए, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है log n अपॉन n। तो यहाँ पे अगर हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास एफ एन की वैल्यू क्या है, log n अपॉन n। देन एफ 2 की पावर n क्या हो जाएगा, log 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। देन सीरीज 2 की पावर n डॉट एफ 2 की पावर n, वो आ जाएगा हमारे पास n log 2, या फिर लिख सकते हैं log 2 डॉट सीरीज n। और हमें पता है ये डाइवर्जेंट होती है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये जो सीरीज है 2 की पावर n डॉट एफ 2 की पावर n ये कैसे डाइवर्जेंट है। देन अगर ये डाइवर्जेंट है देन बाई कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये सीरीज भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। देन डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट हुआ एंड ए सी और डी इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which of the following cases there is no continuous function f from the set s on to t। मतलब f एक ऐसा फंक्शन s से t पे s on to t ऐसा फंक्शन इनमें से किस कंडीशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमें पता है कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे ही मैप करता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो s इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये कॉम्पैक्ट है, क्योंकि कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज प्लस बाउंडेड, ये क्लोज भी है बाउंडेड भी है। तो यहाँ से ये तो हमें क्या मिल गया, कॉम्पैक्ट मिल गया। एंड टी कैसा है, टी दिया हुआ है हमें टी इक्वल टू आर। आर कैसा, रियल नंबर का सेट, और ये कैसा होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये बाउंडेड नहीं होता। और हमारे पास स्टेटमेंट होता है कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे ही मैप करता है। तो यहाँ से ये तो कॉम्पैक्ट है बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा मैप एग्जिस्ट नहीं होगा एस ऑन टू टी। इस कंडीशन के लिए ऐसा मैप एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड ये पार्ट बी से इक्वेशन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 मॉड्यूलस एक्स प्लस a2 मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस a3 मॉड्यूलस एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x0। ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। देन हमें ये बताना है किस वैल्यू के लिए, फॉर नो वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 a3, second for any values of a0 a1 a2 a3, third only if a1 equal to 0 and fourth में only if both a1 equal to 0 and a3 equal to 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए सॉल्यूशन,
पहले देखिए मॉड्यूलस एक्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 एंड प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम एफ एक्स को भी डिफाइन करेंगे कैसे, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, एंड जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे माइनस a1x एंड यहाँ पे माइनस a3x3, ये दोनों साइन तो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एफ एक्स को डिफाइन करेंगे। अब क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स का 1, ठीक है, ये तो 0, यहाँ पे सिर्फ a1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा 2x एंड मल्टीप्लाई में a2, फिर इसी तरह से यहाँ पे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में a3। एक्स लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस a1 प्लस 2a2x माइनस 3a3x स्क्वायर। अब दिया हुआ है फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो सिर्फ a1, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से सिर्फ माइनस a1, क्योंकि दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a1 इक्वल टू माइनस a1, और इस a1 को इधर ले जाएंगे तो a1 प्लस a1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2a1, सॉरी यहाँ पे a1 2a1, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 2a1 इक्वल टू 0, और ये इंप्लाई करेगा a1 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट 1/m प्लस 1/n सच दैट mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट के हमें लिमिट पॉइंट बताने हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास सेट दिया हुआ है s इक्वल टू 1/m प्लस 1/n, m और n की वैल्यू है नेचुरल नंबर से। अगर हम सपोज यहाँ पे n को फिक्स कर दें, n की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर से यहाँ पे हम फिक्स कर दें और m की वैल्यू को वेरी करवाएं, तो हमारे पास देखो जब हम m की वैल्यू 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है m भी, तो पहले m की वैल्यू हम पहले 1 रखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी सेट में 1 प्लस 1/m 1/n, 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/n, 3 रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/n, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चलेगी। फिर लिमिट पॉइंट देखें तो यहाँ से लिमिट पॉइंट आएगा हमारे पास 1, यहाँ से लिमिट पॉइंट आएगा हमारे पास 1/2, यहाँ से 1/3, इस तरह से लिमिट पॉइंट आएंगे। जब हमने n को फिक्स किया और m को वेरी करवाया तो हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट मिले। इसी तरह से जब हम m को फिक्स कर देंगे, n को वेरी करवाएंगे, तब भी हमारे पास जो लिमिट पॉइंट मिलेंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तब हमारे पास ओवरऑल क्या मिल जाएगा, सेट के पास में इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ 1 इनकरेक्ट, सेकंड में 2 इनकरेक्ट, थर्ड में फाइनाइटली मैनी ये भी इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी में है इनफाइनाइटली मैनी। तो इस सेट के पास में इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स होंगे, देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। ये पार्ट सी से आई क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो हम इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। जो फंक्शन दिए हुए हैं उनके लिए हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है ओपन इंटरवल 0 to 1 में। देखिए पहले तो हमें पता है किसी भी ओपन इंटरवल a to b में हम जब किसी फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, वो फंक्शन की जो लिमिट है इन एंड पॉइंट्स पे वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब किसी फंक्शन को अगर ओपन इंटरवल a to b में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करना है तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि जो उसकी एंड पॉइंट्स हैं a एंड b, उन पे लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1/x एंड इंटरवल क्या है हमारे पास 0 to 1। तो इसकी जब हम 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देन ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। फिर ऑप्शन बी देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x। तो यहाँ पे x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, एंड जब x टेंस टू 1 अप्लाई करेंगे लिमिट तो वैल्यू आएगी साइन 1। तो दोनों लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में। फिर सी ऑप्शन में साइन 1/x, तो जब यहाँ पे x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन इन्फिनिटी, एंड ये वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, देन ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन डी में देखें तो वहाँ पे दिया हुआ है साइन x/x। यहाँ पे जब x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, देखो जब यहाँ पे x टेंस टू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू मतलब यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू 0, तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। तब एलोपिटल रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, फिर वापस लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1।
फिर इस पे जब x टेंस टू 1 अप्लाई करेंगे लिमिट तो वैल्यू आएगी sin 1। दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो ये फंक्शन भी ओपन इंटरवल 0 to 1 में कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एंड बी, ऑप्शन बी एंड डी ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और ए और सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से क्वेश्चन है। लेट एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन विथ पीरियड पी ग्रेटर देन 0। मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस भी है एंड पीरियडिक भी है। इसका पीरियड है पी विच इज ग्रेटर देन 0। देन जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस पी एफ टी डी टी इज अ, फर्स्ट ऑप्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन, सेकेंड कंटिन्यूस, थर्ड कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एंड फोर्थ नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें जी के बारे में बताना है, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या फिर कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है। जी दिया हुआ इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस पी एफ टी डी टी। तो देखो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किस तरह से होता है, जी डैश एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस पी। पहले इसका करना होता है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स एफ टी डी टी। तो टी के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में टी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है अपर लिमिट को अप्लाई करना होता है, जहाँ पे टी है वहाँ पे हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स प्लस पी एंड फिर अपर लिमिट का करना होता है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स प्लस पी। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स और उसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ एक्स प्लस पी माइनस एफ एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, जी डैश एक्स की। अब देखो एफ कैसा दिया हुआ है, कंटिन्यूस एंड पीरियडिक, क्योंकि हमारे पास इसका पीरियड दिया हुआ है पी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, पीरियडिक भी है और फंक्शन कंटिन्यूस भी दिया हुआ है। तो हमें पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है प्लस पीरियडिक है देन एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स रख देंगे एक्स प्लस पी की जगह, और ये एफ एक्स पहले से है तो हमारे पास जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, जी डैश एक्स की। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। एंड अगर इसका डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। एंड अगर ये कांस्टेंट है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन ए में दिया हुआ कांस्टेंट, ये भी करेक्ट हो गया। सेकंड में दिया हुआ कंटिन्यूस, ये भी करेक्ट हो गया। जी एक्स के लिए पूछा गया हमें, तो जी एक्स कॉन्स्टेंट भी है कंटिन्यूस भी होगा। एंड थर्ड में दिया हुआ नॉट डिफरेंशिएबल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में है नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए एंड बी ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर टू सेट्स ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। देन हमें क्या बताना है, देखो ए टू बी पे नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इनमें से कौन से होंगे, 125 या 243। एंड थर्ड और फोर्थ में ये पूछा गया है नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो 1 फंक्शंस बनेंगे ए से बी पे वो क्या होंगे, 60 या फिर 120। तो देखिए यहाँ पे सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है और बी की कार्डिनलिटी क्या है, 5 है। कार्डिनलिटी मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 3 है एंड इसमें 5 है। तो ए की कार्डिनलिटी 3 एंड बी की कार्डिनलिटी 5। अब हमें पता है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, अगर हमें फंक्शंस फाइंड करने हो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे यहाँ पे, तो कैसे फाइंड करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर, बी की कार्डिनलिटी 5 एंड ए की कार्डिनलिटी 3, तो 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एंड बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी और डी में ये है 1 फंक्शन चेक करने हैं ए टू बी पे कितने बनेंगे। तो देखिए 1 फंक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो तो उस कंडीशन में तो n पी एम बनते हैं। n पी एम मतलब यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। और जब n इज़ लेस देन m हो तो उस कंडीशन में फंक्शन बनते हैं 0। और जहाँ पे a की कार्डिनलिटी को m से डिनोट किया गया है और b की कार्डिनलिटी को n से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास n और m की वैल्यू देखो क्या क्या दी हुई है हमारे पास। यहाँ पे ये तो क्या है n है, तो और ये क्या है m है, तो m की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और n की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो देखिए हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, n इज़ ग्रेटर देन m। तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 फंक्शंस बनेंगे 5p3 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। अब देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 60 दिया हुआ है एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए एंड सी ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड बी और डी इनकरेक्ट हो गए।